नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, उससे संबंधित लेके आया हूं। ये 52 टॉपिकों से मिलकर स्टैटिक जीके बनाया गया। प्यारे मित्रों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं प्यारे मित्रों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। परमाणु बम का ही विकास किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? रॉबर्ट आपेनहीमर ने बनाया था। देखते हैं, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर, कहीं कहीं फेदोमीटर होता है, कहीं पे फेदोमीटर का मीटर होता है, तो इसका समुद्र की गहराई मापने में उपयोग किया जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन सी थी? तो हमारा कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुंको ताइबेई। ये कहाँ की थी? क्या नाम है? जापान की थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं मलेरिया के लेते हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। इसकी खोज की सबसे पहले किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रास ने की थी। लेते हैं, अगर पीलिया किससे प्रभावित होता है, किससे प्रभावित करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? यकृत को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। कहाँ मिलता है ना? माइटोकॉन्ड्रिया का और किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वो क्या हो जाएगा? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का ही पलायन वेग कितना होता है? तो हमारा कितना हो जाएगा राइट आंसर? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, लैंप बत्ती में ही तेल के किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? केशकत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण? केशकत्व के कारण चढ़ता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं प्यारे मित्र, अगर पूछ लिया जाए किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ही लगभग कितनी होती है? तो कितनी इसकी ऊंचाई होती है? तो कितनी होती है? तो लगभग 3600 किलोमीटर होती है। बादल फटने का ही क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? भारी तूफान के साथ ही असाधारण रूप से ही भारी बरसात होने के कारण क्या होता है? बादल फटता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए विश्व की ही सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो हमारा कौन सी? सुपीरियर है। अगर पूछ लिया जाए खारे पानी की झील कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा कैस्पियन सागर झील। देखते हैं, ये अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर की है। कहाँ पर है बुलर झील? जम्मू कश्मीर। अगर पूछ लिया जाए खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। झील का ये कहाँ की है? तो ये क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा की है चिल्का झील। देखते अगला क्वेश्चन। भारत क्या होता है? भारतीय स्टेट बैंक इस SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन, विश्व में ही हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मन ई बोरलाग हैं। कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग है। लेते अगला क्वेश्चन। देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ने करवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से ही लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का ही श्रेय किसे दिया गया है? तो रामानंद को दिया गया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं प्यारे मित्र, पूछ लिया जाए अगर शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किस शासक ने ही गंगा एवं सोन नदी का ही संगम पर ही
पाटलिपुत्र नामक ही नगर की स्थापना की थी, तो किसने की थी? उदायीन ने की थी। उदायीन ने की थी। लेते हैं सौर के अंतर्राष्ट्रीय मंडल खेलों का ही प्रथम आयोजन कहाँ और कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए हवा महल कहाँ पे स्थित है, तो हमारा जयपुर यानी कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। पूछ लिया जाएगा भारत की पहली बार ही विश्व कप क्रिकेट चैंपियनशिप कब बना, तो 1983 में बना। टेनिस में है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महेश भूपति हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मित्रों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 178 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगर पूछ लिया जाए माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली ही भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल हो जाएगा। अगर पूछ लिया आधुनिक वर्गीकरण का ही पिता किसे कहा जाता है? तो यानी कि फादर्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लेवेनहॉक ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्वान बांध की किस नदी पर स्थित है? तो हमारा कौन सी नदी पर स्थित है? नील नदी पे। कहाँ पर है? मिस्र में है। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं पूछ लिया जाए, अगले क्वेश्चन में अगर पूछा जाए प्यारे मित्रों, हमारे संविधान में ही मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो यानी कि किस संविधान से लिया गया है? किस देश के? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर पूछ लिया जाए कल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बता दीजिएगा। देखते हैं पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो? तो किसने? चंद्र बरदाई ने लिखा था। किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने लिखा था। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने ही 1793 ईस्वी में ही स्थानीय बंदोबस्त यानी कि परमानेंट स्टेटमेंट की पद्धति को लागू किया था? किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कारण कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। लागू किया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। लेते हैं टिहरी बाग पूछ लिया जाए। टिहरी बाग किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भागीरथी नदी, उत्तराखंड में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड की राजधानी पूछ लिया जाए तो देहरादून। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली है IC चिप किनकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगर पूछ लिया जाए जो बल्ब का वो होता है, जो तार बना होता है अंदर जो जलता है, उसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। अगर पूछ लिया जाए कि जो हीटर का तार बना होता है अंदर बना होता है, वो किसका बना रहता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीटर में किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता या वायुमंडल में ही व्यापक आर्द्रता मापी जाती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मित्रों। अगर पूछ लिया जाए एक नीबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीटों के बराबर होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आरस्टेड ने की थी। किसने की थी? आरस्टेड ने की थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, अगर पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है? चाणक्य कौटिल्य। अगर पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या यानी कि CAG की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत रखा गया है। लेते हैं कंप्यूटर का ही दिमाग किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का ही पहला ही प्रत्यारोपण किसके द्वारा ही किया गया था? तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो रेने
लेनेक ने किया था। भारत में ही स्वतंत्रता के बाद ही प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 में हुआ था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त का ही कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। वो आयु कितनी होनी चाहिए? तो 65 वर्ष आयु होनी चाहिए, जो पहले पूरा हो। लेते हैं क्या होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में क्या चुनाव आयुक्त कौन है? तो हमारा हो जाएगा सुनील चंद्रा। इसके पहले कौन से? सुनील अरोड़ा थे। लेते हैं। और कौन से स्थान के हैं? तो 24वें स्थान के हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। प्यारे मित्रों, अगर पूछ लिया जाए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 संबंधी 2 हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगर पूछ लिए इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। कौन है? इन मेगास्थनीज। लेते हैं नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ही ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अगर पूछ लिया जाए डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो हमारा लॉन टेनिस से संबंधित है। किसे? लॉन टेनिस। अगर पूछ लिया नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और किसकी क्या नाम है, ये किसके जगह पे आया था? तो योजना आयोग को समाप्त करके किसके लाया गया? तो इसको लाया गया, नीति आयोग को लाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले पे अध्यक्ष कौन से थे? नरेंद्र मोदी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर पूछ लिया वर्तमान में कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री। अगर पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष पहले कौन से? तो अरविंद पंड्या। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से ही होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? मेडुला क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। ऑब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति में ही, भारत में ही श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री को कौन से आर्टिकल में रखा गया? तो 75 में रखा गया। किसमें? 75 में रखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। अगर पूछ लिया जाए राज्यसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया? तो 80 में रखा गया। और लोकसभा को पूछ लिया जाए 81 में। अगर पूछ लिया संसद को रखा गया तो हमारा 79 में रखा गया। अगर पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को 52 में रखे, यानी कि 52 में रखा। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से आर्टिकल में रखा गया? तो आर्टिकल 61 में रखा गया। महाभियोग कौन से देश से लिया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से लिया गया। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? तो फारसी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी। किसको? प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।